प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, खरी शिक्षा की दुनिया में मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों में मैं बहुत वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा ही अब से अगले साल जैसे 2026 आ रहा है, बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखने जा रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जितनी जल्दी हो सके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आप जानते हैं इसके पीछे मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, ये आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज इस विषय पे। आपने पोस्टर पे देखा होगा, थंबनेल पे देखा होगा कि कहीं आपसे वो वाला पाप तो नहीं हो रहा है। ये कौन सा पाप है? जी हाँ, इसको कहते हैं आत्मा की निंदा। आपको बता दूं, जब आप मुझे भी सुन रहे हैं, भारत के बाहर जहां कहीं से भी आप लोग मुझे सुनते हैं, हिंदी भाषा वालों, कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, इंडिपेंडेंट्स, कैरिस्मेटिक, मेनलाइन चर्च, आप लोग जहां से भी सुनते हैं, जो भी आप सुनते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग जो भी सुनते हैं, कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आप आत्मा की निंदा करोगे। आप नहीं करोगे, लेकिन आपको शायद यह बात नहीं पता है कि अगर सही शिक्षा ना हो तो आप निंदा कर पाओगे, और यह कर जाओगे, और यह कर भी रहे हो। आपको मैं बताता हूं कैसे है वो लिखा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि हम निंदा कैसे करते हो। आत्मा की निंदा कैसे? वजह है, जब आप आत्मा को मांगने के लिए किसी सेवक के पास जाते हो, उनसे हाथ रखवाते हो, या वर्शिपर को कहते गीत गा दो, आत्मा उतर रहा है, छू रहा है, भर रहा है, ऐसा करके आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो। ओ माय गॉड, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। डैनियल भाई, क्या पवित्र आत्मा को मांगना पाप है? बिल्कुल पाप है। आपको मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको सबसे पहले कुछ चीज समझना है। वो ये है कि एक्ट्स चैप्टर 2 का 4 में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर पेंतिकोस्त के दिन सभी के ऊपर आ चुके थे। आपको मैं समझा देता हूं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने फूका, लेकिन जब उसने हव्वा को बनाया तो उसने नहीं फूका। पता है क्यों? क्योंकि जब उसने आदम पे फूका मतलब हव्वा पे फूका। ऐसे ही जब यीशु ने अपने चेलों पे फूका, उसने कहा पवित्र आत्मा लो, तो उसी दिन उसने कलीसिया पे फूका, और इसका जो पुख्ता प्रमाण हुआ या साबित हुआ एक्ट्स चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 वर्स 4 में। बट जब एक्ट चैप्टर 8:17 पढ़ते हो तो वहां फिलिप को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा आएगा कैसे। तो उसने किसको बुलाया? जो उस वक्त का लीडर था, बिशप था, जिसको यीशु ने कहा पतरस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, जो तू बांधेगा खुलेगा, जो तू खोलेगा खुल जाएगा, बांधेगा बन जाएगा। याद है कुछ? तो फिलिप ने कहा पतरस को बुलाता, तो उसने पतरस को बुलाया। बट एक्ट चैप्टर 10 का 44 में ऐसा नहीं हुआ। एक्ट्स का 10 का 44 में पतरस प्रचार ही कर रहा था कि आत्मा आ गया। लेकिन पौलुस को जब पता चला कि ना तो अभी वो डायरेक्ट आता है क्योंकि वो आ चुका है, ना कोई हाथ रखना है, और ना ही वो अभी वेट करना है कि अब आएगा, क्योंकि पौलुस को पवित्र आत्मा ने बता दिया कि 3 का 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझना होगा। अभी मैं जानता हूं कि कुछ लोगों की टीचिंग ये वाली है, कहते हैं कि जब तक हाथ नहीं रखोगे वो नहीं आएगा। कुछ लोग की टीचिंग ऐसी है, कहते हैं कि वेट करो वो आएगा। टोटल बकवास। आपका पवित्र आत्मा आ चुका था, और इस वचन के हिसाब से आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हो, और परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है। यह है सही टीचिंग। अब मैं आपको इसी पोस्टर के साथ में कुछ चीजें समझा देता हूं कि आत्मा की निंदा कैसे हो रही है। अब जब वर्शिप का गीत गाते हो ना, आत्मा उतरा, आत्मा उतरा, तो ये आत्मा की निंदा है। आप जब किसी पास्टर को कहते हो ना कि मुझे छू लीजिए और आत्मा दे दीजिए, ये पवित्र आत्मा की निंदा है। आप जब किसी व्यक्ति के पास, अभी क्या कहते हैं उसका नाम, क्रिस
अफ्रीकन प्रीचर क्रिस, हैदराबाद में बड़ी मीटिंग चल रही है। बताओ इसको रख के समझाता हूं मैं आपको कि दरअसल आज देखिए 90% सेवक आपसे ये पाप करवाते हैं। तो वो जो क्रिस है या इसके जैसे और भी लोग हैं और लोकल चर्च के जो पास्टर्स हैं, ये आपसे कराते क्या है? ये आपसे कराते हैं आत्मा का निंदा। कहते हैं कि मैं हाथ रखूंगा और आपके ऊपर आत्मा आएगा। ऐसे जैसे जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, आजकल प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, अपोस्तल वाला कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। ऐरा गहरा कोई भी उठकर आजकल अपोस्तल बन रहा है, ऐरा गहरा कोई भी उठकर आजकल प्रॉफिट बन रहा है और उसको घोषित कर दिया जाता है कि ये प्रॉफिट है और उनको प्रॉफिट का ABCD नहीं पता है। बताओ, और वो प्रॉफिट बन के घूम रहे हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो परमेश्वर के वचन में नहीं है और वो बाहर की शिक्षा है। अब आप सोच के देखिए, कई लोगों को नहीं पता है और साथ ही साथ 90% मीटिंग में ये पाप होता ही है। 90% मीटिंग में ये पाप होता है। तो मैं इसी स्लाइड को रख के आपसे बात करना चाहूंगा कि आत्मा की निंदा मत करिए। तब जाकर ये पोस्टर बनाया था कि कहीं आपसे वो वाला पाप तो नहीं हो रहा है। और जानते हो वचन क्या कहता है? ये वाला आपकी माफी नहीं है। अब आप सोच के देखिए, आपने नशा छोड़ा प्रभु के लिए, आपने पत्थरों की आराधना छोड़ी प्रभु के लिए, आपने कई रिश्ते तोड़ दिए प्रभु के लिए, आपने खुद को संसार से अलग किया प्रभु के लिए, आपकी जीवन से भी बढ़कर कोई चीज होगी आपने उसको तुच्छ समझा प्रभु के लिए। लेकिन सब कुछ त्याग कर अगर आप ऐसी हरकत करोगे जिसको कहते आत्मा की निंदा, जिसको कहते आत्मा की निंदा, आप अनंत काल के अपराधी क्यों ठहरना चाहते हो? और मैं आपको अभी बता चुका हूं कि निंदा कैसे हो रही है, जब आप आत्मा को मांगते हो। आपको आत्मा को नहीं मांगना है। बाइबल में आत्मा को मांगने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो उस वक्त में था जैसे ये पोस्टर से मैंने बता दिया। आत्मा आ चुका है 2:4 में। पवित्र आत्मा आपका शरीर, आपका मंदिर बन चुका है 1 कुरिन्थियों 3:16 में। तो ये गलती आप क्यों कर रहे हो? जरा सोच के देखिए। आपको पता है ऐसी बातें करने के लिए मुझे मंच नहीं दिया जाता है और मुझ जैसे सेवक को तो ये मीटिंग में बुलाते भी नहीं है। जहां पे आजकल जो मीटिंग चलती है नहीं बुलाते। पता है क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो फूक मारते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कोट घुमाते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो प्रोफेसी करते हैं। लेकिन सारा का सारा लूसीफर की ओर से है, टोटल लूसीफर की ओर से है। याकूब की किताब 3:15, 13, 14, 15 पढ़ लेना। वो संसार प्रभु का ओर से नहीं है जो ऊपर से आता है, बल्कि शारीरिक है, सांसारिक है, शैतानी है। पढ़ लीजिएगा जाके। तो दोस्तों बहुत बच के रहिएगा। ये पाप के चलते आप अनंत अपराधी मत बनिए। पवित्र आत्मा के माफी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल माफी नहीं है। इस वचन के साथ माफी बिल्कुल नहीं है आपको। तो एक अनाउंसमेंट के तौर पे, क्योंकि कल ही है वो, और कल मैं आ रहा हूं रात को ठीक 8 बजे। तो जैसे ये गतिविधि बाहरी है ना, ऐसे आजकल स्तुति आराधना बाहर का हो रहा है। तो लिखा है कहीं आप बाइबल के बाहर वाली स्तुति आराधना तो नहीं कर रहे हैं, जिसको मैं कल बात करूंगा। तो ये अनाउंसमेंट वीडियो के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं और आप तक ये बात को पहुंचा रहा हूं। तो कल ठीक रात, कल सैटरडे है, रात ठीक 8 बजे आपके बीच में इस प्रोग्राम के साथ, यानी कि इस टॉपिक के साथ आपके बीच में फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी आप सभी के लिए। लाइव तो आऊंगा मैं 2 प्लेटफॉर्म से, बट उपलब्ध हो जाएगी। या जितने वर्शिपर्स हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, विश्व के किसी भी कोने से, सारे के सारे वर्शिपर्स, आप लोग प्लीज इसको कल सुनेंगे और आप समझेंगे कि ये कहीं आपसे ये गलती तो नहीं हो रही है, बाहरी स्तुति आराधना। ओके, तो दोस्तों इस पोस्टर के साथ में आज की जो वीडियो है मैं उसको समाप्त करता हूं। ये वाला, कहीं आपसे वो वाला पाप तो नहीं हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से याद दिला दूं, सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। ना तो आपको पैसे लगते हैं, ना मुझे पैसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।